हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हमने अपने पेड मेंबर्स को और जो हमारे डेमो मेंबर्स हैं, जो हमारी 7 डेज़ फ्री डेमो क्लास चल रही, डेमो सर्विसेज चल रही हैं, तो उसमें आज हमने DSSL की कॉल्स दी थी 364 रुपीज़ के ऊपर। टारगेट था 371। हमने टारगेट को रिवाइज किया था और टारगेट बढ़ाकर 380 के किए थे, जिसमें अगर आप देखें तो आज हमको इस स्टॉक में 20% का सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉफिटेबल कॉल्स चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक और कॉल दी थी BLS इंटरनेशनल की, जिसको हमने 195 रुपये 70 पैसे पर दिलवाया था और हमने SL दिया था 192 का। टारगेट हमारा काफ़ी लंबा है, तो इस वीडियो में हम उसी टारगेट की बात भी करने वाले हैं। हालांकि आज से करीब 1 साल पहले यानी कि लास्ट ईयर जनवरी 2021 में हमने BLS 95 रुपीज़ के प्राइस पर दिलवाया था और अभी तक जो हमारे पेड मेंबर्स हैं इस स्टॉक को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सेक्टर के बारे में, जिसकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इन सभी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उसके पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल आपको स्टॉक मार्केट में या न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर एक शब्द सुनता हुआ देखने को मिल रहा होगा, रिसेशन। आखिर रिसेशन होता क्या है? तो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो अगर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर किसी भी देश का जब GDP डेटा आता है और उसके GDP ग्रोथ में डिक्लाइन आने लगे लगातार 2 क्वार्टर्स में, तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। इससे एक लाइन में कहें तो GDP कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अगर आपकी 2 क्वार्टर से ऊपर, तो आप इसे रिसेशन कहते हैं। तो क्या इससे शेयर मार्केट ख़त्म हो जाता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह देखिए एक साइकिल की तरह काम करता है जो समय समय पर रिपीट होता रहता है। साल 2008 और अभी हाल ही में कोविड के समय हमें ये सिचुएशन देखने को मिली थी। तो आपको इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना है और अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक को ऐड करना है जो अपने हाई से करीब 50% से 40% डिस्काउंट पर भी अवेलेबल हैं। बात करें बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, एफएल इंडिया, रूट मोबाइल, लेटेंट व्यू, ऐसे कई कंपनियां हैं, कई सेक्टर्स हैं जिन पे आप चाहो तो लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखते हैं तो आप करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी करती क्या है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड आ पार्ट ऑफ द 4 decades old BLS group with a global presence and diversified range of services count amongst the top 3 global players in visa application outsourcing with a presence in visa passport consular citizen services with 62 countries and 36 government clients and provide services through 2325 ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड। कंपनी कई तरह की सर्विसेज ऑफर करती है, जिससे सबसे पहला नाम आता है वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग का, जिससे कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम बात करें तो कंपनी BLS ग्रुप की से बिलोंग रखती है, जो 40 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी की जर्नी की बात अगर हम करें तो कंपनी ने अपनी जर्नी की शुरुआत 2005 से 2010 के बीच में की थी और 2016-17 में ये NSE और BSE पर लिस्टेड भी हुई थी। 2018 के बाद इन्होंने 11 शहरों में अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड किया और इसके अलावा कंपनी ने इंडिया में वियतनाम और लेबनान के दूतावास के लिए भी संचालन शुरू किया था और कंपनी ने अब तक करीब 47 मिलियन एप्लीकेशन को प्रोसेस भी किया हुआ है। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में एक लौती लिस्टेड कंपनी भी है। BLS इंटरनेशनल 2011 से 2015 के बीच US एंड कनाडा के प्रेस्टीजियस और हाई वॉल्यूम लोकेशन सहित 7 भारतीय मिशन भी जोड़े हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। जिन भाई की इंग्लिश वीक है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। माफ़ करिएगा, जिन भाई लोगों की हिंदी थोड़ी वीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है।
तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का मार्केट कैप 4175 करोड़ का है। स्टॉक 37 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है 22.2 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6% का काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। करेंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 205, हाई 229, लो 61। बीएससी का ये डेटा है। एनएससी पर अगर आप इसके प्राइस को देखेंगे तो 300 प्लस के ऊपर कंपनी ने हाई बनाया हुआ था। फेस वैल्यू इसकी ₹1 की है, यानी कंपनी ने ऑलरेडी अपने आप शेयर को स्प्लिट कर रखा है। सेल्स देखें अगर कंपनी की हम, तो यहाँ कंपनी की सेल्स अगर हम ईयर वाइज देखते हैं तो देखिए आप यहाँ पर सेल्स 2015 में कंपनी की थी 450 करोड़ की, जो कि बढ़ कर 850 करोड़ की हो गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़े हैं 743 करोड़ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ का देखने को मिला था 2015 में, जो बढ़कर 107 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 7% का था, जो कि बढ़कर 13% हो गया है, जो कंपनी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। कंपनी का जो मेन प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के नाम से इसको हम जानते हैं, तो 24 करोड़ का देखने को मिल रहा था 2015 में, जो कि यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और करेंटली कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 111 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 2021 के क्वार्टर से अगर देखें तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर है। ईपीएस भी यहाँ पर डबल से ऊपर हो चुका है, 2.45 से बढ़कर 5.43 का हो गया है। तो फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कंपनी के। यहाँ कंपनी की अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में 78% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 122% का है। स्टॉक प्राइस CAGR 226% से चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का डेटा है 22% से ग्रोथ कर रहा है। शेयर कैपिटल 10 का है। रिज़र्व कंपनी ने बढ़ाए हैं, काफ़ी शानदार रिज़र्व देखने को मिल रहे हैं 560 करोड़ के। हर साल इन्होंने अपने रिज़र्व को बढ़ाया है, जो अगेंस्ट ये दर्शाता है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बोरोइंग यहाँ देख सकते हैं 7 करोड़ की थी, जो 2021 में कंपनी ने ज़ीरो कर दी थी, लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने फिर से अपने इस कर्जे को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि निग्लेजेबल मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास अच्छे खासे रिज़र्व हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 185 की है, और नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 2 करोड़ का है, वो भी प्लस में है। बहुत ही पॉजिटिव देखने को लग रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग देखिए अगर, तो यहाँ पर प्रमोटर ने काफ़ी शानदार होल्डिंग रखी हुई है। 2019 से डेटा यहाँ अवेलेबल है, तो 74.24% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, जो कि यहाँ बढ़कर 74.59 की हो चुकी है। अगेंस्ट बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ एफ आई आईज़ ने यहाँ 2.92% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 3.85% का कर रखा है, जो अगेंस्ट एक पॉजिटिव इंडिकेटर देता है इस कंपनी के लिए। पब्लिक के पास 21.53% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 0.03%, और डीआईएस के पास यहाँ पर किसी प्रकार की होल्डिंग नहीं है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, उसको देखते हुए कंपनी काफ़ी अच्छा साउंड हमें कर रही है। टेक्निकल्स के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस कंपनी में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है करीब 204 रुपये 60 पैसे पर। यहाँ पर हमें एक जो रेजिस्टेंस था 200 रुपीज़ का था, 202 रुपीज़ का, वहाँ स्टॉक ने इसके ऊपर ब्रेक दिया है, यानी स्टॉक इसके ऊपर निकल चुका है। अब जो टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वो पहला टारगेट यहाँ रहने वाला है 265 रुपीज़ का, और जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है हमको, सेकेंड टारगेट, वो यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 312 रुपीज़ का। तो यहाँ 312 रुपीज़ के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लेना होगा 190 के आसपास का, और इसको लॉन्ग समय के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो आपका व्यू यहाँ रहने वाला है 6 मंथ से 1 ईयर के बीच रहने वाला है।
तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अगर अभी तक आपने हमारे डेमो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर तुरंत ज्वाइन कर लें। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इन पूरे वीक। अगर सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो एक नॉमिनल से चार्जेस आप देकर सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।